गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है सैटरडे की मॉर्निंग का। और दिव्यांश जा चुका है स्कूल और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ दाल। चने की दाल मैंने सुबह उठते ही भिगो दी थी और अभी मैं इसमें मिक्स करने के लिए दूसरी दाल देख रही हूँ। सिर्फ खाली चने की जो दाल है वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती टेस्ट में। और कल मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि परसों मैं एडिट ही नहीं कर पाई। रात को बस बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था और बहुत रोई रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे खुद को नहीं पता। और सुबह फिर निकालना था मुझे परदादा ससुर का श्राद्ध, तो सुबह मुझे टाइम नहीं लगा। तो बस मैं कल का जो था ब्रेक करी गई थी। और यहाँ पे मैंने चने की दाल तो पहले भिगो रखी थी और मूंग की जो हरी मूंग वाली दाल थी वो साथ के साथ धो के और मैंने डाल दी थी। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी और उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी। और बहुत ही सिंपल वाली दाल बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल वाली, क्योंकि मेरे पास टमाटर भी नहीं थे और बिना टमाटर के आप सोच सकते हो कि दाल का जो टेस्ट होता है वो मतलब अच्छा नहीं आता। बस ये था कि चलो जो भी है वो बना लेती हूँ मैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, बहुत ही सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हो। देखो जो बात है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कि हमारी फैमिली के बीच में रहे तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छी, और अचानक से कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनकी कि हमें उम्मीद नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि जो पहले बहुत अच्छे थे और अचानक से तो क्या मैं बोल सकती हूँ, पिछले 1-1.5 साल से इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। और मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि शायद धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय वो सब कुछ ख़राब होता चला गया। और अब ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती कुछ भी। और दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी थी और अभी मैं लगा लेती हूँ आटा। और ये जो आटा है ये मैंने बाहर से मंगवा रखा है। जो मैं घर में आटा पीसती थी वो मतलब जब मैं आटा लगाती थी पानी नहीं छोड़ता था। इस आटे में मैं जितना मर्जी कम पानी यूज़ कर लूँ, लेकिन जब तक बनाने का टाइम होता है आटा एकदम से ढीला हो जाता है और रोटियां बनाने में भी इतना मुश्किल सा हो जाता है कि बहुत ही पतला सा आटा हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी लेता है। ये पता नहीं किस टाइप का आटा है, कौन से गेहूँ इसमें यूज़ कर रखे या कुछ और डाल रखा कि ये पानी तो बिल्कुल सोख ही नहीं सकता। तो बस प्याज तो थे मेरे पास, टमाटर नहीं थे, बस लहसुन और 2 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, हल्दी और वो क्या कहते हैं नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। और अभी मैंने हींग, जीरा और लहसुन और ये क्या कहते हैं हरी मिर्ची ये इसमें कड़छी में भून के और इसी तरह से मैंने तड़का लगा दिया था। तो बस मेरी दाल हो गई थी तैयार। और वैसे भी मेरा मन कर रहा था कि सिंपल सा मैं खाना खाऊं, क्योंकि मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना मेरे से खाना खाया नहीं जाता, मेरी वॉमिट सी होने को लग जाती है, जैसे कि अभी वॉमिट आएगी। और दिव्यांश के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो 11 बजे ये आ जाता है। और ये देखो लाइट को कभी ऑन कर रहा है तो कभी ऑफ़ कर रहा है। और यहाँ पे मैंने जो दाल बनाई थी, तड़का लगाया था, वो मैंने निकाल दी थी। साथ के साथ जो बर्तन है वो साफ़ कर दूँगी। और कोशिश तो यही करती हूँ कि चलो घर के जो हालात हैं काम अपना करती रहूँ, लेकिन घर इतना बुरा हाल हो गया, घर का पूरा बिखर चुका है। घर में छोटे छोटे से जाले से लग गए हैं, क्योंकि बस मोटी मोटी सी मैं क्लीनिंग करती हूँ और छुट्टी कर लेती हूँ बस अपनी। तो बस यहाँ पे दाल जो थी फ्राई हो चुकी थी और आटा भी लगा दिया था मैंने, आटा लगा के दिया था मैंने, रोटी भी बना दी थी। और जो ये बर्तन थे वो मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और सुबह जो चाय पानी के बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। और अभी मैं किचन को कर दूँगी क्लीन, क्योंकि खाना मेरा बन चुका है। और उसके बाद बस बर्तन साफ़ करने हैं। और दिव्यांश को थोड़ा सा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है इसका इंग्लिश का उसकी प्रिपरेशन करवानी थी। वैसे ये ट्यूशन पे कर लेता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको लेके बैठ जाती हूँ रिवीज़न करवाने के लिए। लेकिन दिव्यांश का भी यही होता है कि ये जब मेरे फेस को देखता है ना, इसका मतलब मूड सा नहीं करता कि मैं पढ़ाई करूं। और मैं खूब कोशिश करती हूँ कि मैं इसके सामने ठीक रहूं, नॉर्मल रहूं, लेकिन जो हमारी अंदर की उदासी होती है ना वो चेहरे पे कहीं ना कहीं दिख ही जाती है बच्चे को, चाहे हम कितना खुश होने की कोशिश कर लें। तो बस यहाँ पे मैंने जो काउंटर टॉप था अपना वो साफ़ कर दिया था। और जो ये मैंने रेगजिन लगा रखा है ना, जो गैस चूल्हे के पास में जो मैंने नीचे लटकाया हुआ है, वहाँ पे ना दिव्यांश ने 2-3 जगह चाकू से कट कर दिया था।
तो इसको भी मुझे चिपकाना था। बस मन ही नहीं कर रहा मेरा कुछ भी काम करने का। बस खाना बनाया, झाड़ू लगाई और काम मेरा हो गया ख़त्म। एक्स्ट्रा के कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। और मैंने बहुत बार इसको समझाया भी, दिव्यांश ये टाइलें नहीं है, ये रेगजीन लगाया हुआ मम्मा ने, जो कि प्लास्टिक का। अगर आप ऐसे चाकू से इसको कट करोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। वैसे अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं दिव्यांश को लेके तो बैठी थी पढ़ाने के लिए, लेकिन ये अपनी ही मस्ती में लग गया। ड्राइंग की फ़ाइल ले ली थी इसने, और पता नहीं कौन सा गेम था यहाँ पे कि मम्मा आप यहाँ पे स्कोर डालोगे और मेरे स्कोर यहाँ पे रहेंगे, आपको ये करना है। और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं इसके साथ खेलूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको कोऑपरेट कर रही थी कि चलो मैं खेल लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा। और मन कर रहा था कि मैं दिव्यांश को भेज दूँ कहीं बाहर और बस मैं लेट जाऊँ, लेकिन बच्चा है, मैं इसको कहाँ भेजूँ पूरा दिन। तो बस पागलों की तरह मैं बैठी थी इसके पास और देख रही थी, और बीच बीच में जो मेरे को करने को बोल रहा था वो मैं कर भी रही थी। तो बस थोड़ी देर मैं इसके पास बैठी और फिर दिव्यांश अपना खेलने में लग गया था। और रूम की बहुत बुरी हालत हो गई है। जो मेरा बेडरूम है, पूरे रूम में जाले जाले से लग गए हैं, छोटे छोटे से, जो एक बॉल सी बन जाती है ना, वो छोटे छोटे से जैसे कोनों में जाले लग जाते हैं। तो पूरा रूम तो साफ़ करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पैरों में दर्द, सिर में दर्द, मतलब बॉडी यूँ होगी जैसे ना बॉडी में जान ही नहीं रही। कहाँ मैं पूरा पूरा दिन काम करती थी और मुझे यही नहीं होता था कि थकावट होती क्या है। ये देखो छोटी छोटी सी बॉल सी लगी हुई ना यहाँ पे, इस पे जो ये ग्रिल है, सेम यही चीज़ मेरे पूरे बेडरूम में, कॉर्नर में। और मैं कई बार हिम्मत करके सोचती हूँ कि चलो मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करूँ, लेकिन सिर्फ सोचने में ही हिम्मत ख़त्म हो जाती है, करने तक तो हिम्मत रहती नहीं। तो बस मुझे लगा कि चलो एक साथ पूरा रूम क्लीन करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा सा करके मैं कर देती हूँ। आज इस यहाँ से साफ़ कर दिया, कल खिड़कियाँ साफ़ कर दूँगी, ऐसे ऐसे करके मेरा पूरा रूम क्लीन हो जाएगा। क्योंकि जो पूजा रूम था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था लास्ट वीक में, और किचन की भी मैंने डीप क्लीनिंग कर दी थी। अब मेरा यही रूम रहता है। और बाथरूम का ये है कि जब भी मैं नहाती हूँ उसी टाइम पर साथ के साथ कर देती हूँ। और जहाँ जो ये टाइलें हैं ना वाश बेसन एरिया में, इनके ऊपर जो एक बाउंड्री सी बनी होती है, वहाँ पर भी बहुत सारा रेत सा जमा हो गया था। सच में घर में ना मन लगने का काम ही नहीं रहा। पूरा घर गंदा हो चुका है। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से निकल के अपने घर को संभालूँ, अपने आप को संभालूँ और दिव्यांश पे ध्यान दूँ। और इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये मैंने ग्रिल साफ़ करी थी, दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान था, तो वो रेत सा झड़ गया था। तो इसको मैं यहाँ से सफाई करके झाड़ू लगा के और पोछा लगा दूँगी। और फ्रिज भी मुझे साफ़ करना था। फ्रिज मैंने आज सुबह उठते ही बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ इसमें जम गई थी। और मैं बर्फ़ को बहुत कम जमने देती हूँ, क्योंकि मेरी सुबह आदत है, जब भी मैं दूध निकालती हूँ ना, ये देखो पानी कितना मतलब निकल सा गया है। और बीच बीच में मैंने साफ़ भी कर दिया था। तो सुबह मैं जब भी उठती हूँ ना, दूध निकालने के लिए, सामान निकालने के लिए, मैं साथ के साथ फ्रिज को बंद कर देती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता। ये देखो कितना बर्फ़ का पूरा ढेर सा जम गया है, और ये मुझे निकालना था। और जब बर्फ़ इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है ना फ्रिज में, तो फ्रिज में कूलिंग होना बंद हो जाती है। बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे कि लाइट है ही नहीं, कूलिंग लगती नहीं किसी भी चीज़ में। तो ये करना ज़रूरी था, और इसी चक्कर में मैंने आज फ्रिज को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद क्या होता है कि फ्रिज जो आइस होती है वो जल्दी निकल जाती है, और अगर ना बंद करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है बर्फ़ को निकालना। और जब भी मैं बर्फ़ निकालती हूँ ना, मतलब कई बार हो जाता है इससे कि फ्रिज को बंद करना भूल जाती हूँ। और दिव्यांश इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कर देता है कई बार। और यहाँ पे मैंने सामान निकाल लिया था, और बीच में आ गया था फ़ोन, जो कि मैंने अभी कट कर दिया था, बाद में करूँगी। क्योंकि एक बार वॉइस ओवर अगर छोड़ दूँगी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे थी। और जब भी मैं बर्फ़ निकालती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी किसी के साथ कि जब बर्फ़ निकालते टाइम वो उसमें ना कुछ लग जाता है, या तो पेचकस से निकालते हैं फिर चाकू से। तो इस टाइम पर मुझे भी बहुत डर लगता है कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं वैसे तो बहुत ध्यान से बर्फ़ निकालती हूँ। और जो इसके अंदर के पार्ट थे, जालियाँ वगैरह, और जो मैंने ये प्लास्टिक शीट बिछा रखी, वो मैंने सारे धो दिए थे बर्तन वाली साबुन से। और अभी मैंने ले लिया था चिमटा, और बहुत केयरफुली मैं ये बर्फ़ निकाल रही हूँ।
कि कहीं इसमें इसके अंदर ना लग जाए। थोड़ा सा भी अगर टच हो जाता ना, ये जो भी हमारे हाथ में कुछ भी चीज़ होती है, चिमटा, चाकू, पेचकस, तो उससे फिर इसकी में गैस बननी बंद हो जाती है और फिर मोटा खर्चा हो जाता है 2,500-3 हज़ार रुपये का। तो ये देखो कितना बर्फ़ का ढेर सा लगा हुआ है। तो बस आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो बर्फ़ निकाल दी थी और सारा जो फ्रिज था वो अंदर से मैंने एक बार जो बर्तन वाली साबुन थी वो लगा के साफ़ कर दिया था और उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से पूरा का पूरा मॉइस्चर जितना था इसका वो ख़त्म कर दिया था। और दिव्यांश भी यहीं पर था। दिव्यांश को तो बस बर्फ़ मिल जाए देखने को, इसका तो मन करता है कि सारी बर्फ़ खा लूँ। और ये जो फ्रिज में अपने आप जो बर्फ़ जम जाती है ना, वो तो बिल्कुल भी मतलब अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। चलो जमाते वो तो फिर भी चलो पानी में मिक्स करके किसी चीज़ में मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अपने आप जो बर्फ़ जमती है ना, उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। वो बहुत ही हानिकारक होती है शरीर के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अगर पॉसिबल हुआ जो मेरे साथ चल रहा है वो कभी भी ठीक हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी। किस बात को लेके मैं इतना परेशान थी। तो फ्रिज में मैं अभी अपना सारा सामान दोबारा से सेट कर दूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और मुझे पता है कि वीडियो आजकल बहुत बोरिंग आ रहे हैं, तो प्लीज़ फिर भी एक वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि फ्रिज चालू हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कुछ लग तो नहीं गया, कहीं फ्रिज बंद तो नहीं हो गया। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।